कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आशुतोष भूत भवन सदा शिव की कृपा से सिद्धपीठ हथियारा मठ के पूर्ववर्ती संत गुरुजनों के आशीर्वाद से जनपद गाजीपुर स्थित सिद्धपीठ परिक्षेत्र में ही स्थित स्वनाम धन्य मीरपुर गांव और मीरपुर गांव या अर्थात ग्राम सभा में स्थित श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ स्थल, जहाँ पर हम सब उस पवित्र यज्ञ में पूर्णाहुति के निमित्त एकत्रित हुए हैं और हम सबका लक्ष्य और उद्देश्य इस पांच भौतिक शरीर में विद्यमान आत्मा रूपी परमात्मा को जानना, समझना और उसे पाना है। यूँ तो श्रीमद् भागवत सप्ताह जनपद में कई स्थानों पर चल रहा है, परंतु मीरपुर गांव स्थित मैं समझता हूँ ये आज बहुत दिनों के बाद ऐसा दिव्य और भव्य यज्ञ संपादित हो रहा है। ऐसे यज्ञ में भगवान की कृपा से और यज्ञकर्ता यजमानों के सौभाग्य से बड़ा सुंदर सुयोग और संयोग प्राप्त हुआ। जिस यज्ञ के भागवत पुराण के पारायण करता और प्रवचन करता आचार्य रामानंद जी अपनी दिव्य वाणी से अपने भागवत पारायण की अत्यंत अभ्यस्त शुद्ध वाणी से जो पारायण कर रहे थे, आचार्य सुरेश जी जो अपनी वैदिक मंडली के माध्यम से नित्य निरंतर भागवत स्थित आवाहित समस्त देवताओं का आवाहन पूजन बंधन और अर्चन पूजन कर रहे थे। सुयोग और संयोग डॉक्टर साहब जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने कहा मैं और मेरा पूरा परिवार संयोग से इस वक्त सबको अवकाश प्राप्त हो गया और सबको एक साथ मिलकर के यह सुयोग और संयोग प्राप्त हुआ है कि ऐसे सत्कर्म को संपादित करने के लिए सारा परिवार एकत्रित है। मैं मंचासीन विद्वानों का, अतिथियों का और क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक आबाल वृद्ध नर नारीजन का साधुवाद करता हूँ। आप सबको भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस प्रकार से कहीं कोई क्राइम हो जाए
और उस क्राइम में किसी व्यक्ति ने वो करते हुए देख लिया हो या उनकी प्लानिंग को सुन लिया हो, तो उसकी गवाही बहुत काम करती है। बल्कि यूं कहा जाए, कानून के दृष्टिकोण से वह भी कहीं न कहीं अभियुक्त बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आयोजक यजमान तो संपूर्ण कर्म के फल के भागी बनते ही हैं, अपितु हम सब लोग भी चूँकि इसके दृष्टा हैं, इस यज्ञ में होने वाले प्रवचनों का, सत्कथा का श्रवण करने के भी हम लोग प्रमाण हैं। लिहाजा जितना पुण्य उन्होंने प्राप्त किया उसी तरीके का पुण्य हम सबको भी प्राप्त हो रहा है। किसी भी यज्ञ की पूर्णाहुति में सम्मिलित हो जाने से और उस पूर्णाहुति में भाग लेने मात्र से हमको भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो मुख्य यजमान को प्राप्त होता है। काफ़ी देर से ये कार्यक्रम चल रहा है। भाऊ अजीत सिंह क्षेत्र के बड़े गणमान्य नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, परंतु राजनीति में और अध्यात्म में, धर्म नीति में कितना अंतर है, यह अजीत सिंह को देख करके आप अंदाजा लगा सकते। मैं कभी अजीत सिंह को जखनिया मार्केट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से कभी कभी मैंने सड़क रोको आंदोलन में, कभी चक्का जाम आंदोलन में भाषण करते देखा है। तो अजीत सिंह नेताओं के भी ऊपर एक चौकी और उस चौकी के ऊपर अजीत सिंह को मैंने खड़ा होके गरजते बरसते देखा है। मैं लौकिक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि अध्यात्म कितना उन्नत है कि आज वो चौकी के ऊपर चौकी और चौकी के ऊपर कुर्सी पर बैठने वाला नेता भी जमीन में आ गया है। अभिप्राय मेरा यह नहीं है कि पतन हो गया, पतन नहीं हुआ। जीवन का उत्कर्ष ही यहीं से प्रारंभ होता है। अभिप्राय यह अध्यात्म की 7 दिनों के सप्ताह का श्रवण करने का यह परिणाम है कि अजीत सिंह को मालूम है कि ज्ञान की गंगा में अवगाहन करना है तो जमीन पर आना ही पड़ेगा। यूँ तो संपूर्ण परिवारजन, हमारे आचार्यों ने भी अनुभव किया है, अति धार्मिक, सुसंस्कृत, सभ्य, शिष्ट, शालीन और सादगी वाला है, जिन्होंने केवल आयोजन ही नहीं किया बल्कि उसको श्रद्धा के साथ में संपादित भी किया। और उसी का यह परिणाम है, इस परिसर में, इस गांव में, इस क्षेत्र में हम सब कहीं न कहीं आज सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। गांव में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि संपूर्ण गांव में वो ज्ञान का जो धुआं है, वो ज्ञान की जो रश्मियां हैं, वो पूरे कोहरे की तरह छाई हुई है और जन जन का मन विशुद्ध हो गया है। मन के मैल को धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ज्ञान के जल से बढ़कर कोई जल नहीं हो सकता। यानी इस ज्ञानामृत से मन के मैल को धोया जा सकता है और आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जिस परमात्मा को हम लोग तीर्थों में खोजते हैं, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और फिर संकल्प में बोलते हैं वैकुंठ लोकावाप्तये,
स्वर्ग प्राप्त है। यानी जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग हैं, उस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कितने बड़े बड़े सकाम कर्म यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों से बढ़कर के मैं समझता हूँ भगवान की भागवत की कथा का श्रवण का फल है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा, मनुष्य जन्म और जीवन को प्राप्त करने का लक्ष्य मोक्ष है, अपितु आज इस लौकिक जगत में मानव मात्र सुख की चेष्टा को लेकर भटक रहा है। यानी किसी भी पूजा और पाठ का फल वह सुख चाहता है। मैं समझता हूं यदि उसे सदैव स्वर्ग जाने का मौका मिले तो साइंटिस्ट मिसाइल तैयार करेगा और जैसे चंद्रलोक पर वैज्ञानिक पहुंच गया उसी तरीके से स्वर्गलोक चला जाएगा। मगर एक बात स्मरण करने लायक है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान जी, ये लड़ाई मैं किस लिए लड़ रहा हूं और मैं क्यों लड़ूं? मैं अपने स्वजनों को मार करके राज्य की प्राप्ति नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये छात्र धर्म है कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है, तुम युद्ध करो। अगर युद्ध में विजयी हो जाओगे तो चक्रवर्ती सम्राट बनकर पृथ्वी का भोग भोगोगे, और यदि इस लड़ाई में मर जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अर्थात स्वर्ग में कितने सुख होंगे ये भगवान भी कह रहे हैं। मगर श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करने से जिन्होंने 7 दिनों तक निरंतर अनवरत रूप से भागवत का श्रवण किया होगा वे समझ चुके होंगे। अर्थात यदि आप भवानी नंदन से पूछेंगे कि बाबा जी आप चक्रवर्ती राजा बनना चाहते हो या स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं सीधे सीधे हाथ जोड़ लूंगा, ना ही चक्रवर्ती राजा बनना है और ना ही स्वर्ग का लोक चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण ही गीता में कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आज जो यह सिंह परिवार गया श्राद्ध पिंडादि कर्म करके, यानी उन पितरों को, उन पूर्वजों को, जिन पूर्वजों ने हमें जन्म दिया है। मुझसे एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी आपका स्वभाव बदल गया? यानी वो सज्जन मेरे पूर्व परिचित थे छात्र जीवन, आपका रंग रूप बदल गया है, बोलने की स्टाइल भी बदल गई है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, आप जरा पहचानने में नहीं आ रहे हैं, सब कुछ बदल गया। मैंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा रंग बदल गया, रूप भी बदल गया, स्वभाव और वाणी व्यवहार भी बदल गया, मगर श्रीमान जी मेरे रगों में दौड़ने वाला जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो डीएनए है, ब्लड ग्रुप है वो बाबूजी वाला, वो नहीं बदला। अभिप्राय मेरा कहने का ये है कि जीवन में सब कुछ नहीं बदलता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग कोई महत्व नहीं रखता। श्रीमद् भागवत सप्ताह के हिसाब से और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता के उपदेश के हिसाब से हमें समझना होगा कि वह स्वर्ग लोक जो कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के सुकृत के परिणाम से जो स्वर्ग प्राप्त होता है, उसका भी पुण्य क्षीण हो जाता है। और पुण्य क्षीण होने के पश्चात ते तम, वे लोग जो स्वर्ग चले गए हैं, अपना पुण्य भोग प्राप्त करने के पश्चात मर्त्य लोकम विशंति, वे लोग फिर पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं। अर्थात फिर जन्मते हैं और फिर मरते हैं। जन्म मरण, और ये जन्म और मरण का जो चक्र है साहब, यही दुखद है। तो ये दुखद त्रय की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जीवन में नितांत आवश्यक है। आज सिंह परिवार ने जो पिंडादि कर्म किया, पितरों का तर्पण किया, मैं समझता हूँ यह परिवार बधाई का पात्र है। जिन पूर्वजों ने हमें जन्म दिया, जिन पूर्वजों ने हमें जमीन दिया, जिन पूर्वजों की कृपा से ये जन्म जीवन
और यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। यदि हम लोग उन पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते तो साहब न तो स्वर्ग मिलने वाला है, न राज्य मिलने वाला है, और न सुखी जीवन मिलने वाला है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी अर्थात संतति को सुखी करने के लिए, यश कीर्ति प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में एक जो ऋण है पितृ ऋण, उस पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए जीवन में गया श्रद्धादि पिंडदान करने के पश्चात उन पितरों के निमित्त भागवत सप्ताह करना आवश्यक है। यदि आप भागवत सप्ताह नहीं करते जीवन में, कोई बात नहीं, ये जीवन चल रहा है, ये संसार चल रहा है। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तब लोग कहा करते थे कि अब आगे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। अब नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा, फिर आगे कोई आएगा। इस संसार के लोग कहते सुनते रहते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के अंदर 3 काम जरूर करना। ये मैं अपने विचार से नहीं, इस शास्त्र प्रमाण से कहना चाहता हूँ। जीवन में जिस व्यक्ति ने तर्पण नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अर्पण नहीं किया, जिस व्यक्ति ने समर्पण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। उस प्रकार से अजागलस्त न सेवा तस्य जन्म निरर्थकम। जैसे बकरी के गले में भी 2 थन होते हैं और बकरी के दूध देने वाले भी 2 थन होते हैं, तो बकरी के पास 4 थन हुए, 2 से तो दूध निकला और 2 किसी काम के नहीं निकले। उसी तरीके से हम सब जीवन के सुख उपभोग भोगते हुए भी यदि हमने पितृकर्म नहीं किया, अर्पण नहीं किया, तर्पण नहीं किया और समर्पण नहीं किया, तो जिंदगी के अंदर 3 ऋण, उन ऋणों से ऋण नहीं हो सकते। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋणों से ऋण होने के लिए ये भागवत सप्ताह आदि कर्म करना, वेद पारायण करवाना, पठन पाठन की व्यवस्था करना, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कराना ऋषि ऋण से ऋण होने का साधन है। माता और पिता से ऋण होने के लिए श्राद्धादि कर्म करके इस तरीके के भव्य और दिव्य के संपादन करना, और जो देव ऋण है उन ऋणों से ऋण होने के लिए जीवन में यज्ञ आदि, दान, तीर्थ, व्रत आदि कर्म करना चाहिए। मेरी तरफ ध्यान आपका चाहूँगा कि अर्पण, तर्पण और समर्पण 3 चीज़ों का ध्यान देना होगा आपको। आज ये भागवत सप्ताह की पूर्णाहुति हो रही है, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए वक्ता तो सब बोलकर निकल गए, हम ही बचे हैं। हमें अंत में इसलिए बोलने के लिए कहा जाता है कि अब बाबा जितना समय बचा लो तो ही बोलो। और कभी कभी फायदे में भी रहता हूँ, कभी कभी नुकसान में भी आ जाता हूँ। मैं व्यास जी से कह रहा था, एक बार नहीं, हर बार मुझे आखिरी में ही माइक मिलता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र जी आकर कह रहे थे कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। हमको लग रहा था कहीं दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नेता ना आ जाए, वरना सौभाग्य में मैं निकल जाऊंगा मतलब। तो मैं एक बार ऐसा ही अंत में मुझे समय मिला, मैंने आंख मूंदी और थोड़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पढ़ने लगा। 2-3 श्लोक पढ़ के आंख खोला तो आपको मालूम है मैंने सुनाया था, तब तक सारी जनता गायब हो गई। मैंने उन लोगों से कहा भाई कहाँ सब चले गए? बोले न जाने बहुत देर से कुल भाषणबाजी होता रहा ना, सब घरे चले। फिर भी उसके बाद 2 लोग समन्वय बैठे थे हमारे। हमने कहा ये तो बड़े भक्त निकले, हमारे असली वाले भक्त यही हैं। हमने कहा भाई कैसा लगा हमारा भाषण? तुम लोगों को अच्छा लगा और मुझे भी खुशी कि तुम बैठे रह गए। वो बोले बाबा जी हम भाषण और राशन लेने नहीं आए हैं, हम टेंट पंडाल वाले हैं। अब आखिरी आप ही हैं, जैसे आपका समाप्त हुई ये माइक साइकिल लेके हम अपने घर लेके।
तो थोड़ा सा हमको भी घबराहट होती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेंट पर डाले वाले बचे रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मैं आपसे कह रहा था, ये वही है अर्पण, तर्पण और समर्पण। अभी अभी आपने देखा, मैं उस मंच पर था, तभी यजमान अजीत सिंह आए और आचार्य जी ने कहा कि गुरु जी को माला, बोलिए गुरु जी को माला क्या करिए, सब माल्यार्पण करिए। तो माल्यार्पण करने का नाम है अर्पण। पितरों को ऐसा हाथ करिएगा और ऐसा हाथ करके दूसरा हाथ में रख के अंगूठों के बल ऐसा ऐसा जल गिराइएगा। पितरस्तृप्यताम, ओडुस्तृप्यताम, सनकस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, भीष्मस्तृप्यताम, ऐसा करके जब आप तर्पयामी तर्पयामी ऐसा करेंगे, इसका नाम है तर्पण। तो अर्पण हुआ, ये तर्पण हुआ। अब क्या करना है? प्रणिपात भाव से, प्रणिपात भाव से जब गुरुजनों के सन्मुख, देव प्रतिमाओं के सन्मुख, बड़े बुजुर्गों के सन्मुख साष्टांग लेट जाइए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पॉकेट में धन हो, वही